की राजनीति के अंदर एक नज़ीर बन सकता है उचाना आने वाले समय में, इसलिए उस पर सबकी नज़र है। जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे 32 वोट से और चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री 32 वोट से, कि 215 वोटों की गिनती ही नहीं की गई। और उन 215 वोटों में से 150 वोट तो ऐसे थे कि जिनकी सील, जिनके लिफाफे खोले ही नहीं गए। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती ही ना किया जाना, उतने वोटों की गिनती जिससे लगभग 7वां हिस्सा बनता है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। होती है उसको आप कॉन्स्पिरेसी की संज्ञा दे लीजिए या उसको राजनीतिक तिकड़मबाजी कह लीजिए। एक तरफ जहां वो कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट जो 32 वोटों से चुनाव हार गए, वो कह रहे हैं कि एक बार 215 वोटों को गिन लो। तो जाने क्यों, उनको क्या एतराज़ था ब्रजेंद्र सिंह की पिटीशन पर, देवेंद्र अत्री को क्या एतराज़ था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये चुनाव बहुत रोचक हो सकता है जब भी इसका परिणाम, यानी कि जो हाईकोर्ट में पिटीशन है, जब भी इसका फैसला आएगा। आप उनसे ये पूछ लो कि उचाना के अंदर तीसरे नंबर पर आया हुआ उम्मीदवार किस संगठन का पदाधिकारी रहा, किसके आदेश पर वो चुनाव लड़ा, उसको कहाँ से पैसे मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित विधानसभा सीट है। इस समय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर उसका मामला लंबित है और आज उस मामले में सुनवाई थी। वो विधानसभा सीट है उचाना, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर ब्रजेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे 32 वोट से और चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री 32 वोट से। इस चुनाव का बड़ा रोचक पहलू एक था और वो रोचक पहलू ये था कि 215 वोटों की गिनती ही नहीं की गई थी। 215 वोटों को गिना ही नहीं गया था और उन 215 वोटों में से 150 वोट तो ऐसे थे कि जिनकी सील, जिनके लिफाफे खोले ही नहीं गए। आज ये बात उजागर हुई जब ब्रजेंद्र सिंह की हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर पेशी थी, गवाही थी उनकी। अपनी गवाही पर गए थे और उस गवाही पर ब्रजेंद्र सिंह ने जो कहा है, बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि 150 वोटों को तो गिना ही नहीं गया। गिना क्या, खोला ही नहीं गया। अब इस मामले के अंदर 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आज की तारीख में क्या हुआ और इस केस के अंदर क्या चल रहा है आपको विस्तार से बताऊंगा इस खबर में। लेकिन इतना ज़रूर है कि उचाना विधानसभा चुनाव, अगर इसकी रीकाउंटिंग का जब भी आदेश होगा और जिसकी पूरी संभावनाएं हैं कि बहुत जल्दी इसकी 215 वोटों की गिनती का आदेश हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कर सकती है, तो फिर ये चुनाव और उसका बाद जो परिणाम आएगा वो सियासत के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। न केवल हरियाणा बल्कि देश भर की राजनीति के अंदर एक नज़ीर बन सकता है उचाना आने वाले समय में, इसलिए उस पर सबकी नज़र है। क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर एक मुद्दा वैसे ही गर्म है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सहयोगी दल इंडिया अलायंस गठबंधन के जो पार्टियां हैं, उन्होंने आजकल वैसे ही वोट चोरी वाले मामले को लेकर के एक अलग से अभियान छेड़ा हुआ है। आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर लगातार, और ऐसे मौके पर चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती ही ना किया जाना, उतने वोटों की गिनती जिससे लगभग 7वां हिस्सा बनता है। चुनाव परिणाम आया था चुनाव हारने वाला। दरअसल 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग हुई थी, 5 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया था। चुनाव परिणाम के अंदर हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, हैट्रिक की सरकार बनी और पूरे स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी को पहली बार इतना बड़ा मैंडेट मिला। लेकिन राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस चुनाव में भी, यानी कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी, चुनाव को मैनेज किया गया था और मैनेज करने के अंदर ही मानी गई है उचाना विधानसभा सीट। क्योंकि बात देखी जाएगी कि उस समय के रिटर्निंग ऑफिसर पर आखिर ऐसा क्या प्रेशर था जो कि उन्होंने पोस्टल बैलेट वोटों को गिना ही नहीं। और उस स्थिति में नहीं गिना जब चुनाव के हार और जीत का अंतर कैंसिल किए गए वोटों से कहीं बहुत ज़्यादा था। अब ब्रजेंद्र सिंह खुद
IAS अधिकारी रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी खुद भी रहे हैं। वो जानते हैं कि क्या काम हुआ करता है चुनाव आयोग के अंदर, रिटर्निंग ऑफिसर की कौन सी कितनी कितनी पावर्स होती हैं। और उसी को आधार बनाया था बृजेंद्र सिंह ने, जब उन्होंने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी, एक पिटीशन लगाई थी। उसके बाद में उन्होंने उस पिटीशन को अमेंडमेंट करके दोबारा लगाया। दोनों टाइम पर देवेंद्र अत्री द्वारा उनकी पिटीशन पर सुनवाई ना करने और 7-11 के तहत पिटीशन रद्द करने की मांग की गई। ये अजब गजब बातें हैं दोस्तों इस चुनाव की। एक तरफ जहां वो कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट जो 32 वोटों से चुनाव हार गए, वो कह रहे हैं कि एक बार 215 वोटों को गिन लो। तो जाने क्यों, उनको क्या एतराज़ था बृजेंद्र सिंह की पिटीशन पर, देवेंद्र अत्री को क्या एतराज़ था? क्या मन में किसी प्रकार का कोई संशय, वहम, या उनको कुछ पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है? क्यों रोकना चाह रहे थे गिनती को? लेकिन उनकी जो 7-11 की जो पिटीशन लगी, वो 2 बार निरस्त कर दी हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने। आज उस मामले के अंदर बृजेंद्र सिंह की पेशी थी। पिछली तारीख थी शुक्रवार को, उसके बाद में आज की तारीख लगी थी, यानी कि मंगलवार की, यानी कि 23 सितंबर की। और 23 सितंबर की तारीख पे अदालत ने बृजेंद्र सिंह के कलमबंद बयान दर्ज किए। बताया गया कि बृजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि 150 वोटों को तो उनके लिफाफों की सील ही नहीं खोली गई, छेड़ा ही नहीं गया। और बृजेंद्र सिंह ने अनऑफिशियल बातचीत जब की तो बताया मीडिया के लोगों को कि होना ये चाहिए था, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरी पावर होती है। रिटर्निंग ऑफिसर को उन सभी वोटों को किसी भी प्रकार से, उसके कई तरीके हैं, अगर आप स्कैन नहीं हो पा रहा तो उनको कैसे गिना जाए, ये चुनाव संहिता के अंदर अधिकारियों के पास अपने अधिकार हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये राइट्स हैं कि कैसे खोला जाना, और उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उन वोटों को नहीं खोला। टोटल जो वोट, बैलेट वोट जो आए थे, उन बैलेट वोटों में से 215 वोटों की गिनती नहीं की गई। जब 215 वोटों की गिनती नहीं हुई तो बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर परिवाद दायर कर दिया। और उस परिवाद के अंदर उन्होंने बड़ा सीधा सीधा एक बात कही कि आप 215 वोटों की गिनती करवाने का आदेश दीजिए। ये न्यायाधीश से उन्होंने अपनी अपील की। और क्योंकि ये मामला बड़ा, कहीं उलझन नहीं है, बड़ा साफ सुथरा सीधा मामला है कि जब हारने का और जीत के का जो मार्जिन है वो बिना गिने हुए वोटों से बहुत कम है, और जो चुनाव की रूलिंग है, जो बताया जा रहा है कि अगर हारने और जीतने का गैप और कैंसिल वोटों का गैप, उनके अंदर अगर असमानता है, यानी कि जितने वोटों से चुनाव में हार जीत हो रही है उससे ज़्यादा वोट कहीं ऐसे हैं कि जिन्हें गिना नहीं गया, तो फिर उन्हें गिनने के बाद में रिटर्निंग ऑफिसर तभी चुनाव परिणाम घोषित करें। लेकिन मैंने आपको बताया, जाने क्या जल्दी थी उस समय रिटर्निंग ऑफिसर को, क्या उन पर इस प्रकार का कौन सा प्रेशर था, या क्या बात थी, या वो क्या सोच थी उनके मन में जिसके चलते वो वोट नहीं गिने गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये चुनाव बहुत रोचक हो सकता है जब भी इसका परिणाम, यानी कि जो हाईकोर्ट में पिटीशन है, जब भी इसका फैसला आएगा। हालांकि कानूनी मसले हैं, शायद उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए, लेकिन जब हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय फैसला करेगा तो पूरे देश की राजनीति में एक नज़ीर बनेगा, एक मिसाल कायम होगी। और सबसे बड़ी बात तब एक और होगी कि अगर 215 वोटों की गिनती होती है और कहीं चुनाव परिणाम पलट जाता है, बदल जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उन 215 वोटों के अंदर क्या था। हालांकि अगर देखें तो उचाना का ही आप उदाहरण मान लें, जिन वोटों को गिना गया था, उन वोटों की गिनती में जो बैलेट वोट गिने गए थे, उन बैलेट वोटों की गिनती में, पोस्टल वोटों की गिनती में बृजेंद्र सिंह ने देवेंद्र अत्री को लगभग 150 से ज़्यादा वोटों से हराया था। बताया जाता है कुल 1377 डाक मत, यानी कि जो पोस्टल वोट आए थे, पोस्टल बैलेट, उन 1377 में से 1158 वोटों को गिना गया था। और जो वोट गिने गए थे उनमें से 636 वोट बृजेंद्र सिंह को मिले थे। इसलिए मैंने आपको बताया कि पोस्टल बैलेट वोटों के अंदर बृजेंद्र सिंह ने देवेंद्र अत्री को चुनाव हराया था, और मार्जिन जो था केवल 32 वोट का था उसके बाद में, और 215 वोट गिने नहीं गए थे। वैसे उचाना का चुनाव कई मामलों में रोचक था। उचाना की विधानसभा सीट ऐसी थी कि जिसको कांग्रेस बड़े आराम से जीत सकती थी।
मैं अपने कई वीडियोस में कहता रहा हूं, और पिछले दिनों तो बृजेंद्र सिंह ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि तिकड़म के चलते वो चुनाव हार गए। और वो तिकड़म कहाँ से थी, कैसे थी, आप एक बार बृजेंद्र सिंह को सुनिए जो उन्होंने कहा तिकड़म के चलते चुनाव हारे। क्या लगता है, कोई कॉन्सिक्वेंसी थी उसमें भी क्या? नहीं, ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी राजनीति में होती है, उसको आप कॉन्स्पिरेसी की संज्ञा दे लीजिए या उसको राजनीतिक तिकड़मबाजी कह लीजिए। तो वो तो अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए या उसको नहीं रोक पाए तो वो कमी तो खुद की माननी पड़ेगी जी। और ये तिकड़म क्या थी, आप इसको थोड़ा सा दुष्यंत चौटाला से समझ सकते हैं। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि ये तिकड़म सब जानते हैं कहाँ से थी, कहाँ से तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट्स को पैसा आ रहा था, कौन उनको चुनाव लड़वा रहा था। आप उनसे ये पूछ लो कि उचाना के अंदर तीसरे नंबर पर आया हुआ उम्मीदवार किस संगठन का पदाधिकारी रहा, किसके आदेश पर वो चुनाव लड़ा, उसको कहाँ से पैसे मिले। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मामे के छोरे के बेटे को हराने के लिए फाइनेंसिंग करेगी कि कांग्रेस की सीट ना आ जाए। और ये एक उदाहरण है, ये बवानी खेड़ा उठा लो, ये आप अनिल मान से जाके नलवा में पूछ लो, ये आप जाके किसी कैंडिडेट से सोनीपत में पूछ लो, और तो और आप सोनावाड़े से पूछ लो। मैं नाम लेने लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक उदाहरण दे देगा कि बाबू बेटों ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया ईडी सीबीआई से डरते। यानी कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से सामने आई इस चुनाव को लेकर के, और चुनाव आयोग खासकर रिटर्निंग ऑफिसर भी किसी प्रेशर में थे, ये बात भी निकली। अब कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर तो कांग्रेस आला कमान देखेगा ही क्या करना है, लेकिन हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय जरूर इस मामले के अंदर एक बड़ा फैसला आ सकता है जब 215 वोटों की गिनती होगी। अब 8 अक्टूबर की तारीख लगी है, अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया है। 8 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर जो उस समय के थे वो अब कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद क्या डिसीजन होता है, कितनी जल्दी फैसला आ सकता है, क्या अदालत 215 वोटों की गिनती का आदेश देगी या कुछ और होगा, आपको क्या लगता है कि क्या होगा उचाना में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।